कि जब हम झूठ बोलते हैं हम थोड़े से अनईजी होते हैं, थोड़ा घबराते हैं, बेचैन होते हैं। सच बोलना सबसे बढ़िया होता है। सच बोलने में आपको याद नहीं रखना पड़ता क्या बोला है, कहाँ बोला है। झूठ बोलने वाले की मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, वरना आप 50 झूठ बोलेंगे, 51वीं जगह कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे, वैसे फंस जाएंगे। झूठ बोलना बड़ा मुश्किल और बड़ा गलत काम हो जाता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं हमें थोड़ी सी बेचैनी होती है। तो बेचैनी से क्या क्या होगा? हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारी जो सांस की गति है, रेस्पिरेशन है, वो बढ़ेगा। फिर ये भी हो सकता है कि उस समय हमें पसीना ज़्यादा आने लगे, स्वेटिंग होने लगे। यहाँ तक हो सकता है कि जो हमारे स्किन है, स्किन पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसकी जो प्रवृत्ति है, हमारा पूरा शरीर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चलता है, इसको हम आगे समझेंगे भी थोड़ा सा, वो चेंज हो सकती है। आप आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं झूठ बोलते हुए, इसलिए जो आम लोग करते हैं वो आई कांटेक्ट से समझते हैं कि सच है कि झूठ है, चेहरे के भाव से समझते हैं। फिर आप सच बोल रहे हैं पर आराम से बात करेंगे। झूठ बोलते हुए आपका बॉडी मूवमेंट कुछ कुछ होने लगेगा क्योंकि आप असहज हैं उस समय। इन सारे प्रिंसिपल्स को मिला के ये तय किया गया कि हम 3-4 एक्टिविटीज को जज करके समझ सकते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये जो मशीन है इसमें क्या क्या है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो अगर आप ध्यान से देख पाए, यहां इसकी 2 उंगलियों में कुछ लगा हुआ है। ये जो उंगलियों में है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको आइडिया है ही, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वे करने या रिसीव करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। इससे क्या होता है, इससे ये पता लगता है कि जो स्किन है, जब कोई झूठ बोलेगा उसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज होने लगती है। तो इससे ये पता लगता रहता है कि इसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब कैसी है, पिछले सवाल में कैसी थी, अगले सवाल में कैसी हुई, उसको हम नोट करते हैं। ये जो टेप इसके पेट पर बंधी है इसको बोलते हैं न्यूमोनिक टेप या न्यूमोनिक ट्यूब कहते हैं। न्यूमोनिक ट्यूब का काम ये होता है, न्यूमोनिक में पी होता है शुरू में, क्यों होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन होता है। न्यूमोनिक ट्यूब ये बंधी है पेट पर और छाती पे। इसका पर्पस है ये देखना, सवाल पूछे जाते हैं इस टेस्ट में, हर सवाल का जवाब देते समय सांस की गति कम हुई कि ज्यादा हुई, ये स्टेप से पता लगता है। और ये सारे इनपुट्स कहाँ जा रहे हैं? कंप्यूटर में, वहां चल रहा है साथ साथ। तीसरी चीज इस टेस्ट में होती है जो आप देखेंगे ये बाह पे, इसको बोलते हैं बीपी कफ। आपने देखा होगा जब किसी का बीपी लेते हैं यहां पर एक बांधते हैं कफ, है ना। इससे ये भी देखते हैं कि हर सवाल के जवाब में बीपी बढ़ा या कम हुआ। और चौथा जो एक कुर्सी है वो सामान्य कुर्सी नहीं होती है, ये कुर्सी इस व्यक्ति का वजन बीच में है कि साइड में है कि आगे है कि पीछे है, कितनी मूवमेंट हो रही है किस सवाल में, वो चेक करती है। तो जो चेयर है ये चेयर भी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड चेयर होती है। अब क्या होता है कि इस व्यक्ति को बुला लिया, पहले इसको पता होता है कि टेस्ट हो रहा है, उसकी परमिशन से ही टेस्ट होता है, ऐसे नहीं होता है हमारे देश में। फिर पहले प्री टेस्ट होता है इंटरव्यू, जो व्यक्ति टेस्ट करेगा, जो एक मनोविज्ञान की समझ रखता है, अपराध विज्ञान की समझ रखता है, क्वेश्चनियर बनती है, प्रश्नावली बनती है। पहले उसको बताते हैं कि देखो भाई ये टेस्ट आपने अपनी मर्जी से दिया है, तनाव की बात नहीं है, कुछ सवाल पूछेंगे, डरना वरना एकदम नहीं है, ये मशीन कोई करंट नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है कि ये एनालाइज करेंगे कि आप कितना सच बोल रहे हैं। उसको एट ईज ले आते हैं कि तनाव ना हो उसको। फिर जब टेस्ट शुरू होता है कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं अजीब अजीब से, आलू का रेट क्या चल रहा है आजकल, कुछ भी ऐसे, ताकि उन सवालों से उसको ये समझ में आए कि एक सामान्य सवाल पे उसकी ये सब रेट्स क्या चलती रहती है, या उसके घर के बारे में, परिवार के बारे में कुछ सामान्य सवाल पूछ लेते हैं। बीच बीच में वो सवाल आते हैं और देखते हैं कि सामान्य सवाल में सारे रेट्स क्या थी, उस सवाल में रेट्स क्या हुई। और फिर उस व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बहुत मासूम लोग हैं। अब जैसे आप में से किसी को कोई बिठा दे यहाँ पर, आप कितना भी सच बोलेंगे, इसी घबराहट में ये मशीन के सारे पैरामीटर बढ़ जाएंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। जो मासूम व्यक्ति होते हैं उनका तो हर जवाब हाई पर रहता है, उस समय घबरा जाते हैं। कुछ हैं सुपर घाट टाइप के लोग, उन्हें मशीन लगा ऐसे बैठे हो, वो कह रहे हैं कि देखिए डरने की बात नहीं है, कि मैं डर ही नहीं रहा, तुम क्यों डर रहे हो, पूछो सवाल। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना अच्छा झूठ बोलते हैं, इतना सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता उस वाले भाव से।
तो ऐसा हो सकता है कोई आदमी झूठ बोल रहा हो लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से कि ना हिल रहा है, ना हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं उसकी, ना स्किन का करंट चेंज हो रहा है, ना श्वसन की गति बदल रही है, कुछ नहीं हो रहा उसको। और जो बेचारा मासूम से चला सब कुछ बढ़ गया अचानक डर के मारे, एक खतरा तो होता ही है इसमें। तो करते क्या है, शुरू में ना हर व्यक्ति का एक नॉर्मल लेवल जज करते हैं कि किसी का नॉर्मल लेवल 0 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है। वो शुरू 4 से कर रहा है। जो मासूम सा आदमी है हर चीज में 4 लेवल ऊपर बढ़ा हुआ है, तो उसका नॉर्मल 4 मान लेंगे। वहां से काउंट करना शुरू करते हैं गैप कितना आया, कि वो सच बोलेगा तो भी तनाव के 4थे बिंदु पे है, झूठ में तनाव के 8वें बिंदु पे होगा। और जो घाघ आदमी है सच बोलते हुए 0 पे है, झूठ पे 0.5 पे गया सिर्फ। तो ऐसे एक अमाउंट फिक्स करते हैं, मात्रा फिक्स करते हैं उस व्यक्ति के अनुसार, और हर क्वेश्चन के साथ नोट करते हैं सारी वैल्यूज और उसकी टोटल वैल्यू क्या निकलेगी। उसके बेस पे तय होता है कि सच की वैल्यू यहां से यहां तक मानेंगे, यहां से यहां तक बोलेंगे झूठ है, और बीच की एक वैल्यू होती है जो